Hello everyone, welcome to Adhinam Academy. This is Mohit Bhushan. Guys, today I'm going to start a new lesson and the new lesson is business correspondence. All of us are aware of the term business, but correspondence का meaning क्या होता है guys? Correspondence का meaning होता है the act of writing letters. The act of writing letters. So लेटर्स लिखने के का जो कार्य होता है बेटा उसे हम कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि जब एक व्यापार में बिजनेस में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को, ठीक है, एक सीनियर एक जूनियर किसी भी लेवल पर या एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को एक लेटर लिखता है तो वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस कहलाता है। ठीक है गाइस, हर व्यक्ति का हर डिपार्टमेंट का एक स्टाइल ऑफ लेटर होता है, ठीक है, कि लोगों के बीच कैसी रिलेशनशिप है, ठीक है, कैसी हार्मनी है, ठीक है। तो हर व्यक्ति का या हर जो बिजनेस एंटिटी होती है, एक फर्म होती है, उनका अपना एक स्टाइल होता है लिखने का। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में बेटा हम कैसे मैसेजेस राइटिंग की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, लिखे कैसे जाते हैं, हम उस बारे में चर्चा करने वाले हैं, राइट। सो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का बेटा मतलब क्या है समझते हैं, ठीक है। अ बिजनेस लेटर इज यूजुअली अ लेटर फ्रॉम वन बिजनेस एंटिटी टू अनदर। एक बिजनेस एंटिटी से दूसरी बिजनेस एंटिटी में जो लेटर जो है बेटा लिखा जाए, भेजा जाए, या फिर such organizations and between such organizations and their customers, ऐसी organizations के बीच में लिखा जाए या उनके customers को लिखा जाए, ठीक है, और clients या clients को लिखा जाए and other related parties। बेटा जैसा कि मैंने कहा कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या एक organization अपने client को या customer को या एक organization दूसरे organization को, दूसरी business entity को जब letter लिखता है, वो किसी भी form में हो सकता है, वो formal, informal, blocked format, semi blocked फॉर्मेट, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो किस प्रकार एक मैसेज को लेटर के फॉर्म में जो है भेजा जाता है उसे हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का नाम देते हैं, राइट। द ओवरऑल स्टाइल ऑफ द लेटर डिपेंड्स ऑन द पर्पस, कि बेटा पर्पस क्या है लेटर का, मैसेज क्या है, क्या उद्देश्य है इस लेटर को लिखे जाने का, ठीक है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, और पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, ये सारी चीजें इन चीजों पर निर्भर करती हैं कि लेटर जो है वो उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, किस तरह से वो लिखा जाना चाहिए, राइट। अ बिजनेस लेटर इज समटाइम्स यूजफुल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ परमानेंट रिटन रिकॉर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेटा कोई भी चीज यदि लिखित में दी जाती है या लिखित में प्राप्त की जाती है, इन राइटिंग फॉर्म इफ वी रिसीव इट और वी सेंड इट, सो येट इट मेक्स अ परमानेंट रिटन रिकॉर्ड, right, and may be taken more seriously by the recipient than other forms of communication, है ना। communication बेटा oral के through भी होता है, verbal communication जैसे कि हम करते हैं oral में, राइटिंग भी वर्बल होता है, ठीक है। सो ओरल जो हम करते हैं उसमें जो है कोई परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता, है ना। हो सकता है सुनकर अनसुना कर दिया गया हो, उस चीज को अवॉइड कर दिया गया हो, या हो सकता है हमने बोला हो लेकिन सामने वाले ने ध्यान से ना सुना हो, तो बेटा वो बात तो चली गई। अब उस पर एक्शन होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, बट अगर रिटन फॉर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को या दूसरी बिजनेस एंटिटी को राइटिंग फॉर्म में कुछ देती है, जैसे एक लेटर ही उन्होंने दिया, तो बेटा ये ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, ठीक है। जैसे कोर्ट ने नोटिस निकाल दिया, लेटर निकाल दिया, ठीक है, किसी के लिए, तो बेटा वो ज्यादा सीरियसली लिया जाता है और उस पर काम होता है, एंड इट बिकम्स अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर एवरीवन। Okay, so yes, let's move forward. Now, we are going to talk about the essentials of a good business letter. अब बेटा हम लेटर की बात कर रहे हैं, तो जो बिजनेस लेटर होते हैं उनके क्या essentials हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। Some things are very 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 indispensable for writing a good business letter, and these are the things which we are going to discuss. For example, number 1, the letter head. बेटा देखिए नाम से ही पता लग रहा है लेटर हेड, लेटर का जो हेड है, तो बेटा लेटर का जो हेड है दैट मींस अगर आपके पास कोई लेटर आप लिख रहे हैं या आपको रिसीव हुआ है, तो आप ऊपर देखेंगे जरा लेटर हेड में क्या है। लेटर हेड में आपको क्या देखने को मिलता है, लेटर हेड में आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है उस कंपनी से रिलेटेड, उस फर्म से रिलेटेड जहां से वो इश्यू किया गया है, राइट। अब हो सकता है उस कंपनी का अपना एक लोगो भी हो, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई बेटा एक लोगो मिलने वाला है, कोई भी, ठीक है। आपको उस कंपनी का नाम लिखा मिलेगा, उसकी टैगलाइन लिखी मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ साथ उसका फोन नंबर, राइट, उसका ईमेल आईडी या फिर उसका वेबसाइट,
है ना, उसके रीजनल ऑफिसेज या कॉर्पोरेट ऑफिसेज के क्या एड्रेसेस हैं वो आपको यहां लिखे मिलते हैं। तो ये लेटर हेड होता है जो एक ग्लिम्स में, एक झलक में आपको कंपनी की मोटी मोटी इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं। लेटर हेड इज अ प्रिंटेड स्टेशनरी विच कैरीज द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, वही बात है। ठीक है, ऐसे आपने बहुत सारे फॉर्मेट देखे होंगे। सिंस द फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद द कंपनी इज यूजुअली मेड थ्रू इट्स लेटर हेड। सबसे पहले बेटा हमें कैसे पता लगता है, जैसे ही हम कोई लेटर देखते हैं, हमारे पास सपोज कोई लेटर है, ठीक है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लेटर रिसीव किया गया है बाय द रिसीवर, और जैसे ही वो लेटर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले किससे वो रूबरू होते हैं, कंपनी से रूबरू होते हैं, थ्रू लेटर हेड, राइट। सिंस द फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद द कंपनी इज यूजुअली मेड थ्रू इट्स लेटर हेड। ठीक है बेटा, कंपनी स्पेंड कंसिडरेबल टाइम, एफर्ट्स एंड मनी ऑन गेटिंग इट डिजाइन। और सीधी सी बात है, इसको डिजाइन करने के लिए कंसिडरेबल टाइम, एफर्ट्स, पैसा सब कुछ लगता है। क्यों? क्योंकि ये हर कंपनी, हर बिजनेस एंटिटी बढ़िया से बढ़िया बनाना चाहती है। ठीक है, A letterhead generally carries a company logo। जैसा कि मैंने कहा कि एक इसमें आपको लोगो मिलेगा, टैग लाइन भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा, एड्रेस भी मिलेगा, इसके ऑफिसेस का, कॉर्पोरेट ऑफिस का, ठीक है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर CIN भी आपको मिलेगा, एंड इट्स कॉन्टेक्ट नंबर्स एज आई टोल्ड यू, है ना, एंड वेबसाइट और ईमेल एड्रेसेस ऑफ द कंपनी। सो ये बहुत मोटी मोटी चीजें होती हैं बेटा कंपनी को लेकर, और हर व्यक्ति सबसे पहले जब लेटर ओपन करता है तो सबसे पहले कंपनी के बारे में वो देखता है। ठीक है, और कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। देखते ही उसके मन में छवि जो बनती है वो अच्छी बनेगी या बुरी बनेगी, वो फॉर्मेट देखकर डिपेंड करेगा कि भाई उसने अपना जो है लेटर हेड कैसा बनाया है। तो इसलिए इस पर कंसिडरेबल टाइम, एफर्ट, पैसा सब लगता है। ठीक है, चलिए, और एक प्रिंटेड स्टेशनरी होती है। नेक्स्ट कम्स रेफरेंस नंबर। देखिए बेटा, रेफरेंस नंबर नाम से ही पता लग रहा है कि भाई हम रेफर कर रहे हैं, मतलब एक रेफरेंस के थ्रू। बात समझ आ रही है कि भाई जो भी लेटर भेजा जा रहा है वो किसके रेफरेंस में है, कि भाई पहले कोई लेटर भेजा गया था, ठीक है, उसके रेफरेंस में है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, कुछ मार्किंग्स होती हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हाँ भाई ये इस चीज को रेफर करता है। देखिए जरा, A reference number helps us in retrieving the letter, कि हम लेटर को रिट्रीव करना चाहते हैं at a later stage। भाई अगर हम बाद में किसी भी समय अपने लेटर को रिट्रीव करना चाहते हैं तो बेटा हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस नंबर डालते हैं। ठीक है, इट में कंटेन द इनिशियल्स ऑफ द लेटर राइटर। ठीक है, ये क्या कंटेन करता है, अब देखो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक तरीका होता है रेफरेंस नंबर डालने का। रेफरेंस नंबर डालने का हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका होता है। तो इसमें बेटा क्या क्या चीजें हो सकती हैं, भाई हो सकता है वो लेटर राइटर का जो है इनिशियल्स डाल दे। ठीक है, भाई द डिपार्टमेंट फ्रॉम विच द लेटर ओरिजिनेट्स, कि भाई किस डिपार्टमेंट से है, ठीक है, किस डिपार्टमेंट से है उसका वो लेटर डाल दे, एंड द डिस्टिंक्टिव नंबर, और चाहे तो एक ऐसा नंबर उसे प्रोवाइड कर दे, ठीक है, जो सबसे अलग हो, जो बाद में चाहे तो वो रिट्रीव किया जा सके। राइट, तो सपोज अगर पास्ट में हमारे पास कुछ लेटर्स होंगे और वो हमने रेफरेंस नंबर डाल के स्टोर कर रखे होंगे, तो बहुत इजीली आज हम उन्हें क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। इसी प्रकार आज जो हमें लेटर्स मिल रहे हैं, हम उनके ऊपर कुछ ऐसे रेफरेंस नंबर डालेंगे ताकि हम उन्हें फ्यूचर में रिट्रीव कर सके, कि भाई उसका रेफरेंस नंबर क्या है, हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, राइट। इट इज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड। देखा, जैसा मैंने कहा बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सारा निर्भर करता है कि वो डिसाइड करेगा कि भाई कंटेंट क्या होना चाहिए रेफरेंस नंबर का। ठीक है, तो इट डिसाइड्स कि रेफरेंस नंबर कैसा होना चाहिए। ओके, आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। नेक्स्ट, डेट एंड स्पेशल मार्किंग्स। देखिए बेटा, हम सभी बचपन से लेटर्स लिखते आ रहे हैं और हम सभी को पता है कि डेट बहुत महत्वपूर्ण होती है एक लेटर में। यहां तक कि स्कूल में आपने देखा होगा, आपको मार्क्स भी तभी मिलते थे जब आपका पूरा जो फॉर्मेट है ना, पूरा जो फॉर्मेट, मतलब जैसे कि आप कोई एड्रेस लिख रहे हैं, राइट, जैसे इनसाइड एड्रेस आप लिख रहे हैं रिसीवर का, आप डेट भी डाल रहे हैं, ठीक है, आप बेटा सब्जेक्ट भी लिख रहे हैं, सैल्यूटेशन भी दे रहे हैं। सो ये चीजें बेटा आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बेटा डेट की अगर हम बात करेंगे तो देखो, डेट लिखने के बेटा बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, है ना। जनरली हम अपनी नोटबुक्स पे कैसे डेट लिख देते हैं, भाई हम कोई भी डेट लिख देते हैं। ऐसे हमने डाला कोई भी डेट, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मानिए कोई भी एग्जाम्पल 2/20/22, कोई भी एक एग्जाम्पल मानिए मैंने डाल लिया, राइट। तो बेटा कोशिश की जाती है कि ये डेट हम बिजनेस लेटर्स में ना डालें। क्यों ना डालें, क्योंकि अगर हम ऐसी डेट्स डालते हैं तो शायद कोई ना कोई कंफ्यूजन रह जाती है, वी आर नॉट श्योर अबाउट द पर्टिकुलर थिंग्स, राइट। तो इसलिए बेटर कहा जाता है कि भाई आप यहाँ पे 2 ना लिखकर आप क्या यूज करें, आप फेब्रुअरी यूज कर दें, आप जनवरी यूज कर दें, आप मार्च यूज करें, तो वो बेटर होता है, राइट। सो द डेट मस्ट बी रिटन इन फुल,
विदाउट एब्रीविएटिंग, एब्रीविएट करके नहीं लिखना, शॉर्ट फॉर्म में बेटा नहीं लिखना द नेम ऑफ द मंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मानो 1/6/2019 है एग्जाम्पल के तौर पे, तो प्रेफरेबली हम इसे कैसे लिखेंगे 1 जून 2019। हम इस 6 को बेटा हटाएंगे और जून लिखेंगे, क्यों? ताकि दिस रिमूव्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसको रिमूव किया जा सके, है ना। As Americans are likely to read the date given in numerals as 6th of January 2019, the date may be written either below the reference number or its extreme right। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि आप जब डेट लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप कभी भी न्यूमरल्स में ना लिखें, आप बेटा 6th of June, 6th of January ऐसा कुछ करके आप पूरा लिखेंगे, है ना। नाउ कम स्पेशल मार्किंग। स्पेशल मार्किंग क्या होती है बेटा? स्पेशल मार्किंग बेटा वो होती है जब हम जैसे कुछ डेट के बाद कुछ स्पेस देते हैं, तो जब हम लेटर्स में कुछ स्पेस देते हैं, क्या देते हैं? कुछ स्पेस देते हैं और आगे चीजों को लिखने के लिए, वो भी स्पेशल मार्किंग्स होती हैं। अच्छा बेटा, होता है ना कि भाई ये जो लेटर भेजा जा रहा है ये कॉन्फिडेंशियल है। क्या है? कॉन्फिडेंशियल। तो कॉन्फिडेंशियल जो वर्ड है, अच्छा ये कैसे भेजा जाना है? स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये सभी के सभी स्पेशल मार्किंग्स में आती हैं और इन सभी चीजों को बेटा मेंशन करना होता है, राइट। सो अ फ्यू स्पेसेस, बाय फ्यू स्पेस थोड़ी जगह दी जाती है बिलो द डेट। वन मे शो स्पेशल मार्किंग्स सच एज कॉन्फिडेंशियल, तो बेटा वहां पे स्पेशल मार्किंग दो, जैसे कॉन्फिडेंशियल, एयरमेल के है थ्रू, या रजिस्टर्ड पोस्ट के है, कोरियर है, स्पीड पोस्ट है, एटसेट्रा। When the contents of a letter are confidential, the care should be taken to superscribe the envelope also with the same marking। बेटा जब envelope होगा जिसमें आप अपने लेटर को डालेंगे, उस पर भी आप वही चीज जो है मेंशन करेंगे, सेम चीज मेंशन करेंगे जो आप अपने लेटर में स्पेशल मार्किंग्स में मेंशन की है। ओके आपसे एग्जाम में एक सेंटेंस में पूछा जा सकता है, वैसे भी आपका सीबीटी होने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट सम ऑप्शंस, तो बेटा उसमें आपसे एक लाइन में पूछा जा सकता है कि भाई स्पेशल मार्किंग का क्या मतलब है। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे कि भाई ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है या ये। तो बेटा अगर आपको ये थोड़ा बहुत इस चीज का ज्ञान होगा तो आप बहुत अच्छे से जो है अपना एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा देंगे, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव इनसाइड एड्रेस, ठीक है। इनसाइड एड्रेस में क्या है बेटा? जो रिसीवर का एड्रेस है वो हमें डालना होता है ना। हम अपने एग्जाम में भी क्या करते थे? रिसीवर का एड्रेस डालते थे जब हमारे 11th 12th में एग्जाम होते थे, ठीक है। तो बेटा लेटर में आपको क्या करना होता है? अल्टीमेटली हैव टू राइट द इनसाइड एड्रेस, मींस आप अंदर एक एड्रेस डालेंगे लेटर के, ठीक है, डेट के बाद जैसे आपने डाला, किस बारे में? जो भी आपका रिसीवर का एड्रेस होगा वो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये एड्रेस वही होना चाहिए जो आप एनवेलप पर लिखने वाले हैं। सेम एड्रेस शुड बी रिटन, राइट। द कंप्लीट नेम and address of the recipient is written below the special markings। ठीक है बेटा, जैसे आपने कुछ डाला रजिस्टर्ड पोस्ट या एयरमेल, ठीक है, कुछ भी कॉन्फिडेंशियल, तो इसके बाद आपको क्या करना है? पूरा नाम और एड्रेस जो है बेटा देना है। लेकिन इस चीज की भी इंश्योरिटी आपको रखनी है कि इनसाइड नेम एंड एड्रेस एग्जैक्टली कैसा हो, दैट यूज्ड ऑन द एनवेलप, जो एनवेलप पे यूज हो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट कम्स अटेंशन लाइन। अटेंशन लाइन का बेटा मतलब ये है कि मानिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई लेटर भेजा जा रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अटेंशन लाइन अगर आप ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलरली किसके पास जाना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, या किस डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर पर्सन के पास जाना चाहिए। तो बेटा ये अटेंशन लाइन जो है बहुत काम की होती है। इफ द लेटर इज एड्रेस्ड to a company or one of its departments, but the sender wishes it to be dealt with by a particular individual, कि भाई उसी व्यक्ति के पास जाए क्योंकि वही इस चीज से डील करे, है ना, then an attention line may be inserted either above or below the inside address। क्लियर हुई बात? एक एग्जांपल डाला हुआ है बेटा, फॉर द अटेंशन ऑफ मिस्टर हरीश अरोड़ा, ही इज द मैनेजर इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स। तो बेटा सीधी सी बात है, अगर उस डिपार्टमेंट में आएगा तो हम क्या करेंगे भाई? सीधा सीधा इस व्यक्ति के पास उसको ट्रांसफर कर देंगे, आगे भेज देंगे, ठीक है। एंड दिस पर्सन विल डील विद द सेम थिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? अटेंशन लाइन। नेक्स्ट कम्स सैल्यूटेशन। बेटा देखिए सैल्यूटेशन डिफरेंट तरह से दी जाती है, ठीक है। जब हम सैल्यूटेशन देते हैं सर, डियर सर या डियर मैम, डियर मिस्टर एक्स, ठीक है, भाई इसका मतलब है किस लेवल तक आप फॉर्मल है सामने वाले के लिए।
द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी इज शोन हियर, ठीक है। आपने सर बोला तो सिंपल, ठीक है। आपने डियर सर या डियर मैम बोला तो आप थोड़े और फॉर्मल हुए। आपने डियर मिस्टर एक्स या डियर मिस एक्स बोला तो आप बहुत ज्यादा फॉर्मल हुए, ठीक है। तो द एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेलिटी इज शोन हियर, ठीक है, आप कितने फॉर्मल हैं। डियर सर मैडम मे बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड सैल्यूटेशन है। When informality is aimed at, then the surname of the addressee is preferred for use by most correspondents. The use of first name was traditionally avoided in business letters, but salutations in business now are becoming increasingly direct. ठीक है बेटा, आपको समझ में आया? तो ये डिपेंड करता है कि भाई कितने एक्सटेंट तक फॉर्मेलिटी जा रही है, ठीक है। चलिए, ये चीज आपके काम की है, आगे देखिए। सब्जेक्ट हेडिंग। It is useful to provide a subject heading in longer letters, ठीक है बेटा। हम हमेशा से ही कोई ना कोई सब्जेक्ट डालते हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि हमारे लेटर में सबसे ज्यादा ध्यान जो है, जैसे हमें पता है ना, हम अपने लेटर्स में कुछ बड़े बड़े अक्षरों में लेटर डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी रिसीवर होता है, आगे जो एक पूरा मैटर लिखा हुआ है बॉडी में, उस बॉडी को पढ़ने से पहले वो सब्जेक्ट पर ध्यान दे, तो उसे ये पता लग जाता है कि आगे बॉडी में लिखा क्या जाने वाला है, भाई सामने मैं पढ़ने क्या वाला हूं। तो वो क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट हेडिंग, ये एक सब्जेक्ट लाइन बहुत जरूरी हो जाती है लॉन्गर लेटर्स में, ताकि एक आइडिया हो जाए कि हाँ भाई इसलिए ये लेटर लिखा गया है। मानिए किसी व्यक्ति ने बेटा जॉब पर्पस के लिए जो है साथ में अपना रिज्यूमे अटैच किया है और जॉब पर्पस के लिए जो है एक लेटर लिखा है, तो बॉडी में उसने लिखा होगा कि हाँ भाई आप इस न्यूज़पेपर के इस सेक्शन से जो है इस डेट पर मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, आपकी कंपनी में जो है ऐसा जो है जॉब मतलब रिक्रूटमेंट है, वैकेंसी है एंड आई वांट टू गेट दिस जॉब, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा एक लिख रहा है। तो सब्जेक्ट हेडिंग में क्या डाल सकता है भाई, क्या डाल सकता है भाई, वो सीधा सीधा लिख सकता है कि भाई अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ दिस एंड दिस इन योर कंपनी, ऐसा कुछ वो डाल सकता है। मतलब पता लग गया सामने वाले को पढ़ने से पहले कि हाँ भाई ये जो चीज है ये क्या है, जॉब पर्पस के लिए है, ठीक है। तो देखिए बेटा, इट इज यूजफुल टू प्रोवाइड अ सब्जेक्ट हेडिंग इन लॉन्गर लेटर्स। दिस हेल्प्स द रीडर फाइंड आउट इन फर्स्ट इंस्टेंस, देखते ही उसे पता लगेगा व्हाट द कंटेंट्स ऑफ द लेटर्स आर, कि भाई आगे जो है लेटर का कंटेंट क्या है। सब्जेक्ट हेडिंग में बी रिटन इन इनिशियल कैपिटल लेटर्स, भाई सारे वर्ड्स में हम क्या करेंगे, जो इनिशियल लेटर्स उनको बड़ा कर देंगे ताकि वो थोड़ा हाईलाइट हो, ठीक है। विद रेस्ट इन लोअर केस एंड अंडरस्कोर और इन कैपिटल्स आर शोन। हम चाहे तो कैपिटल्स में भी बेटा क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, हम चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, मानिए ये सब्जेक्ट लाइन है, सो हमने देखिए क्या करा, इरेक्शन वर्क ऑफ बीकानेर प्रोजेक्ट। तो बेटा इसमें हमने क्या किया, इनिशियल लेटर्स को कैपिटल रख दिया। ऐसे ही इरेक्शन वर्क ऑफ बीकानेर प्रोजेक्ट, इसमें हमने क्या कर दिया, सभी के सभी जो लेटर्स हैं उनको कैपिटल में रखा, ताकि जो है सामने वाला जब आगे पढ़े बॉडी, तो बॉडी पढ़ने से पहले वो सब्जेक्ट पर आएगा, राइट। तो सब्जेक्ट पर आते ही पहले उसे पता लग जाए कि आगे लेटर का कंटेंट क्या है। द यूजुअल प्लेस फॉर अ सब्जेक्ट हेडिंग इज आइदर अबव और बिलो द सैल्यूटेशन। आप बेटा सैल्यूटेशन जो है इसके ऊपर या इसके नीचे सब्जेक्ट को रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेन बॉडी। लेट्स टॉक अबाउट द मेन बॉडी। अब बेटा जितना भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, आप अपने बारे में बताना चाहते हैं, अपने आप को मतलब अपनी कंपनी या किसी प्रोडक्ट या किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, उसका एनालिसिस बताना चाहते हैं, ठीक है, उसकी डिटेल्स देना चाहते हैं, वो सब आपको बॉडी में देना होता है खुलकर, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी आवश्यक है बेटा कि सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट की जाए, न तो ज्यादा एग्जैजरेशन हो, ठीक है, और न ही उसमें कोई ऐसी चीज खास हो जो छूट जाए, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी चीजें होती है वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा मेन बॉडी में क्या होता है, सबसे पहला देखो आपकी बॉडी में खास तौर पे जो है 3 पार्ट्स होते हैं आपकी बॉडी के। क्या कहा बेटा मैंने, आपकी बॉडी के कितने पार्ट्स होते हैं, जनरली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में आप क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में आप एक्चुअली इंट्रोड्यूस करते हैं अपने लेटर को, कि भाई वो किसके लिए लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, पर्पस क्या है, ठीक है भाई। सेकंड जो होता है वो होता है मेन, जो आपका डिटेल मैनर होता है, जो डिटेल आप देनी है आपको, वो डिटेल होती है। और बेटा नंबर 3 पे आता है जब आप कॉन्क्लूड करते हैं, कंक्लूजन जब आप देते हैं अपने लेटर का, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा आगे। द मेन बॉडी ऑफ लेटर में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। मोस्ट बिजनेस लेटर्स बिगिन विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन व्हिच स्टेट्स द पर्पस ऑफ द लेटर। वही बात है बेटा, इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है ताकि ये पता लगे कि भाई पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, किस लिए जो है लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है।
Second comes, it is followed by a longer middle section which presents the relevant facts in a logical and coherent manner. Step by step चीजें जुड़ती चली जाएंगी और मेन बॉडी बेटा आपकी सेकंड पैरा से स्टार्ट होती है. दिस सेक्शन में बी डिवाइडेड इनटू सेवरल पैराग्राफ. आप चाहें तो इसको कुछ और पैराग्राफ्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और हर पैराग्राफ डील करेगा एक सेपरेट पॉइंट के साथ और एंड रिटन कोहेरेंटली. रिटन कोहेरेंटली का मतलब है कि जुड़ाव होगा उसके अंदर, ठीक है, सामंजस्य होगा. मतलब एक बात हो गई, दूसरी बात जो होगी तो बेटा वो सिस्टमैटिकली जुड़ती चली जाएगी, राइट, स्टेप बाय स्टेप. और थर्ड जो आपका पार्ट है वो है बेटा कंक्लूजन. द कंक्लूजन इज अ पोलाइट राउंडिंग ऑफ. आप एक पोलाइटली राउंडिंग ऑफ करते हैं, ठीक है. इट मे मेंशन द फीडबैक रिक्वायर्ड, ठीक है, और आप लास्ट में डाल सकते हैं कि भाई फीडबैक जो है वो रिक्वायर्ड है. तो इस तरह से जो है आप मेन बॉडी को लिखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा आपके लेटर का, क्योंकि यहां से सारी डिटेल, सारे लॉजिक, सारा एनालिसिस सब कुछ होने वाला है, ठीक है. सारी डिटेल, माइन्यूट डिटेल्स, पर्पस क्या है, पर्पस के साथ साथ जो है पूरा का पूरा बॉडी में आपको पूरा कंटेंट जो लिखना है वो बेटा यहाँ पे आपको देना होगा. नेक्स्ट, अब बेटा लास्ट में आपको पता होगा कि हम थैंक्स भी करते हैं. तो किसी को धन्यवाद करने के क्या तरीके होते हैं, ठीक है. आपको पता होगा बेटा, आप लोग स्कूल में ऐसे लिखते होंगे थैंकिंग यू, लिखते होंगे थैंकिंग यू, बट थैंकिंग यू अपने आप में बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में गलत साबित होता है, गलत माना जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली थैंकिंग यू का ग्रामेटिकली अपने आप में कोई औचित्य नहीं होता, ठीक है. तो ये चीज का ध्यान रखना, थैंकिंग यू आप यूज नहीं करेंगे. बेटर है उसके लिए आप एक स्टेटमेंट लिखें, एक स्टेटमेंट लिखें आप, जैसे वी थैंक यू इन एंटीसिपेशन. ध्यान से देखिए बेटा, वी लुक फॉरवर्ड टू अ फेवरेबल रिस्पॉन्स. आई रियली गेस इट्स बेटर, ओके. We will be glad to furnish details, additional information, ठीक है, furnish additional details or information. We expect you will continue to extend patronage to us. We hope it is the beginning of a longer business relationship. I really guess these things are really very better instead of using thanking you. We regret it may, अगर कोई negative हो जाए तो we regret it may not be possible to deliver the goods immediately. तो बेटा आपको अल्टीमेटली जो है लास्ट में जब आप थैंकिंग यू करेंगे या फिर जब आप कंक्लूजन में या कंक्लूजन के बाद राउंडिंग ऑफ करेंगे तो बेटर है कि आप ऐसा कुछ दें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग थैंकिंग यू. It is not advisable to round off every business letter with the phrase thanking you. देखो बेटा वही चीज है, आप thanking you phrase यूज मत करिए, ठीक है. If the intention is really thank, ठीक है, to really thank the recipient, then a complete sentence may be used. Since a phrase beginning with an ing word is neither a complete sentence nor grammatically acceptable, so it's really good if you write a complete sentence for the receiver. Okay. आई होप बेटा ये छोटी छोटी बातें जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी. इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आनी चाहिए. एग्जाम में एक लाइन में, एक सेंटेंस में सामने वाला कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. लास्ट में आपको बेटा पता होगा हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं, ठीक है, कभी योर्स ट्रूली, कभी योर्स फेथफुली और कभी योर्स सिंसियरली. अब आपको पता है कि वो यूज किस तरह किया जाना चाहिए, बताता हूं बेटा. जैसे अगर आपने सैल्यूटेशन में सर लिखा तो आपको योर्स ट्रूली लिखना चाहिए, ठीक है. आपने डियर सर लिखा तो आपको योर्स फेथफुली लिखना चाहिए और आपने डियर मिस्टर एक्स लिखा तो आपको योर्स सिंसियरली लिखना चाहिए, ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर लिख रहे हैं और योर्स सिंसियरली लिख रहे हैं. बेटा ये एक्सटेंट और फॉर्मेलिटी है कि भैया आप कितना फॉर्मल हो रहे हैं. सर कह रहे हैं तो नॉर्मल है, डियर सर कह रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल हो गए, डियर मिस्टर एक्स कह रहे हैं तो थोड़ा और ज्यादा फॉर्मल हो गए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको बेटा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो देना होता है. ओके. A common error is to use an apostrophe in yours. अच्छा, अब जनरली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, हो सकता है आप भी करते हो बेटा, apostrophe s लगा देते हैं, ठीक है, yours faithfully like, ठीक है, apostrophe s लगा देते हैं जो कि सरासर गलत है. Care must be taken to avoid it. इसको आपको यूज नहीं करना है जैसे कि यहाँ पे किया गया है बेटा, सीधा सीधा yours लिखना है, apostrophe नहीं लगाना, वो गलत होता है, उसका कोई मीनिंग अपने आप में नहीं है. ओके, क्लियर है. आगे बढ़े बेटा. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया यहाँ पे. सिग्नेटरी, लास्ट में बेटा सिग्नेचर होते हैं. आफ्टर लीविंग 4 और 5 स्पेसेस, 4-5 स्पेसेस छोड़ दीजिए, थोड़ा सा गैप दे दीजिए सिग्नेचर के लिए. द नेम ऑफ द सेंडर, आप नाम दे दीजिए, अंबुज छान्ना, जो भी आपका नाम होगा वो आप दीजिए, ठीक है, कैपिटल्स में, विद इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में डालिए बेटा जैसे ब्रैकेट में डाला गया है. फॉलोड बाय द डेजिग्नेशन, बहुत जरूरी है अपना बेटा, आप क्या करेंगे नीचे डेजिग्नेशन देंगे, ठीक है, और यहां जो स्पेस छोड़ा गया होगा वहां पे सिग्नेचर होंगे.
ठीक है, तो आपने सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ी 4 और 5 लाइंस का, देन यू रोट द नेम, ठीक है, नेम इन कैपिटल अंडर ब्रैकेट्स एंड देन द डेजिग्नेशन ऑफ योर्स, रीजनल सेल्स मैनेजर। तो दिस इज सिग्नेटरी। लास्ट में क्या हो गया बेटा, सिग्नेचर हो गए, ठीक है। बल्कि इसके बाद भी एक टर्म होती है एनक्लोजर्स, कि भाई कॉपीज जो है वो कहां कहां सर्कुलेट की जानी है, किस किस के पास जानी है, ठीक है। एक बार वो भी देख लेते हैं, एनक्लोजर्स और कॉपीज सर्कुलेटेड। लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स और डिटेल्स ऑफ दोज टू हुम कॉपीज ऑफ द लेटर आर बीइंग सर्कुलेटेड, वो लोग जिनके पास भी ये कॉपी जानी है, सर्कुलेट की जानी है, मे बी गिवन बिलो द डेजिग्नेशन, ठीक है भाई, ये डेजिग्नेशन के नीचे दी जानी चाहिए या दी जा सकती है, ऑफ द सेंडर। ओके, आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर इन दिस, ठीक है। तो बेटा ये सारा का सारा एक्चुअली हमारा फॉर्मेट था किसको लेकर, लेटर्स को लेकर, कि भाई एक लेटर को किस प्रकार लिखा जाता है, लिखे जाते वक्त किस किस चीज का ध्यान देना चाहिए। भाई लेटर हेड होता है, ठीक है, उसको कैसे जो है तरीके से डिजाइन करती है हर कंपनी, फिर कैसे हम धीरे धीरे नीचे आते हैं, ठीक है, कहाँ पे हम डेट लिखते हैं, कहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखते हैं, कहाँ डेट लिखते हैं, कहाँ इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, लॉट ऑफ थिंग्स। तो बेटा ये फॉर्मेट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूछा जा सकता है परीक्षा में, आपके एग्जामिनेशन में, कि भाई 4 आपको वर्ड्स दे दिए, आपको सैल्यूटेशन दे दिया, आपको बॉडी दे दिया, आपको स्पेशल मार्किंग दे दी, साथ ही साथ आपको लेटर हेड या रेफरेंस नंबर दे दिया। अब आपको ये कह दिया गया कि इसे जो है आप तरीके से लगाइए, सीक्वेंस में लगाइए, और आपको जो है ऑप्शंस में सीक्वेंस के नंबर दे दिए या ऐसा लिखा हुआ मिल गया, तो बेटा आपको ये फॉर्मेट भी पता होना चाहिए, बिकॉज नोबडी नोज व्हाट एन एग्जामिनर कैन आस्क इन एग्जामिनेशन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स के बेटा कितने टाइप होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि जब कभी भी हम बिजनेस लेटर्स की बात करते हैं या किसी भी लेटर की बात करते हैं, तो बेटा मेनली 2 तरह के जो है लेटर्स होते हैं। कौन कौन से, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अब ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक लेटर को फॉर्मल बनाती है और दूसरे को इनफॉर्मल। तो बेटा फॉर्मल बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल क्या होते हैं, जरा ध्यान से समझिए। लीगल और ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए जो यूज होते हैं बेटा, वो फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल बिजनेस लेटर्स आर द टिपिकल और स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर्स मेंट फॉर लीगल और ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। इस चीज का ध्यान रखना, इन दोनों वर्ड्स को मन में बसा लो कि लीगल या ऑफिशियल, लीगल हो या ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए फॉर्मल बिजनेस लेटर्स का यूज होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या क्या है भाई, इसके अंदर लेटर्स होते हैं किसके रिगार्डिंग, बिजनेस डील्स, बिजनेस डील्स, ऑर्डर, क्लेम, डिस्प्यूट, सेटलमेंट। देखो लीगल आ गया ना सारा का सारा, अग्रीमेंट्स, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, सेल्स रिपोर्ट एंड अदर ऑफिशियल मैटर्स। कुल मिला के ऑफिशियल और लीगल की टर्म्स जब भी आने वाली हैं, इनसे रिलेटेड कोई भी बात होने वाली है, तो क्या होगा, कोई भी फॉर्मल बिजनेस लेटर ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो चीजें होती हैं बेटा, उसके लिए इनफॉर्मल बिजनेस लेटर्स का जो है यूज होता है, ठीक है। अब वो चीज कौन कौन सी है जरा हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मेमोरेंडम्स, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा मेमोरेंडम्स क्या होते हैं, ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बेटा मेमोरेंडम्स हो गए, अप्रेजल्स हो गए, इंटरव्यू, थैंक्स, रेफरेंस लेटर, कवर लेटर, customer complaint letters, emails and others which are less important or regular, जो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और बहुत ज्यादा रेगुलर भी नहीं है। तो ऐसी जो चीजें होंगी बेटा, ये सारी इनफॉर्मल बिजनेस लेटर में आएंगी। अब इनफॉर्मल बिजनेस लेटर का मतलब ये नहीं कि बहुत ही इनफॉर्मल हो गई या इनफॉर्मल टोन हो गई, जी नहीं, टोन आपको अच्छी पोलाइट ही रखनी है, ठीक है। Informal business letter is used for casual correspondence, ठीक है, but doesn't necessarily has to have a casual tone of the language, ठीक है। तो बस ये बांट दिए गए हैं कि किन चीजों के लिए फॉर्मल कहलाएगा और किन चीजों के लिए इनफॉर्मल कहलाएगा। क्लियर है बेटा आप लोगों को, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द लेआउट्स ऑफ लेटर्स। बेटा किसी भी लेटर की जब हम बात करते हैं, तो एक तो हो गया उसके टाइप्स कि भाई वो एक फॉर्मल हो गया, एक इनफॉर्मल हो गया। यदि हम लेआउट की बात करें, लेआउट का मतलब ये है कि उसकी रूपरेखा कैसी होगी, उसको लिखा किस प्रकार जाएगा, कौन सी चीज कहां आएगी, कौन सी चीज लेफ्ट में आएगी, कौन सी चीज सेंटर में आएगी, कौन सी चीज राइट में आएगी। तो जो लेआउट होगा, उसकी जो रूपरेखा होगी, उसके लिए बेटा हमारे पास 2 लेआउट होते हैं, एक आपका ब्लॉक्ड होता है, एक आपका सेमी ब्लॉक्ड लेटर होता है, ठीक है। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लेआउट्स ऑफ लेटर्स, फर्स्ट इज द ब्लॉक्ड लेटर एंड सेकंड इज द सेमी ब्लॉक्ड लेटर,
ठीक है, तो इनके बारे में बेटा हम वन बाय वन जो है चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए, लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक्ड फॉर्मेट ऑफ द लेटर। इन द ब्लॉक्ड फॉर्मेट ऑफ द लेटर लेआउट, देखो बेटा ध्यान से समझना, ब्लॉक्ड फॉर्मेट में क्या होता है, आप जब अपना लेटर लिखते हैं तो इसमें सभी चीजें आपकी लेफ्ट अलाइंड होती है। क्या बोला मैंने भाई, अगर आपका एक लेटर है, आप जो भी चीज लिख रहे हैं ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपका भाई लोगो आ गया बीच में, उसके बाद आप जो भी चीजें लिखेंगे सारी की सारी बेटा क्या होंगी, लेफ्ट अलाइंड होगी। तो जब आप कभी भी ब्लॉक्ड फॉर्मेट की बात करते हो तो इसके अंदर जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है बेटा, ब्लॉक्ड होता है। एक जगह क्या होता है, ब्लॉक्ड होता है, और एक जगह पूछा जाए तो वो लेफ्ट अलाइंड होता है। पढ़िए एक बार, देखिए, द डेट, ऑल रेफरेंसेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, ठीक है, पैराग्राफ ऑफ द बॉडी, कंक्लूजन की आप बात करें, सिग्नेचर की बात करें, ऑल कमेंट सभी के सभी शुरू होते हैं कहां से, एट द लेफ्ट मार्जिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये वाकई पूछा जाएगा परीक्षा में कि भाई ब्लॉक्ड फॉर्मेट में आपकी जो स्टार्टिंग या एंडिंग या कोई भी बॉडी फॉर्मेट लिखा जाता है तो वो लेफ्ट अलाइंड होता है, सेंट्रली अलाइंड होता है या राइट अलाइंड होता है। ठीक है, हो सकता है आपसे सिर्फ एक वर्ड दे दे कि हाँ भाई ये बताओ कि भाई जो डेट है, मानो डेट के ऊपर ही पूछ लिया कि जो डेट है वो ब्लॉक फॉर्मेट में कहाँ आती है, लेफ्ट आती है, राइट आती है। अब मैंने डेट का एग्जांपल क्यों दिया बेटा, मैंने डेट का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि डेट जो है ब्लॉक्ड में तो लेफ्ट में आती है, लेकिन सेमी ब्लॉक्ड में जो दूसरा लेआउट है फॉर्मेट, उसमें बेटा वो राइट में आती है। तो बंदा यहां फंस सकता है ना, कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए बेटा सारा का सारा। ठीक है, एज शोन इन द स्पेसिमेन बिलो। अब एक बार हम आगे देख लेते हैं, एक चीज का और ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे बेटा, अनदर पॉइंट टू नोट इज दैट इन दिस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में नो कॉमास आर यूज्ड। देख लो, एक सेंटेंस में आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भाई ऐसा कौन सा फॉर्मेट है जिसके अंदर कोई भी कॉमा यूज नहीं होता, किसमें, इनसाइड एड्रेस हो, सैल्यूटेशन हो या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो। तो आप बोलोगे जी वो ब्लॉक्ड फॉर्मेट है। क्या बोलोगे, वो ब्लॉक्ड फॉर्मेट है। ठीक है, अब आप आगे एग्जांपल देखिए बेटा, ये क्या है आपका, ये आपका लेटर हेड है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, डेट आपकी स्टार्टिंग में है लेफ्ट में, यहाँ पे आपका इनसाइड एड्रेस भी, रेफरेंस नंबर भी। ठीक है, आगे देखिए, जो भी चीज आप आगे देखेंगे, डियर सर, ठीक है, सैल्यूटेशन हो गया, वी आर थैंकफुल, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, आपका इंट्रोडक्शन हो गया क्योंकि बॉडी स्टार्ट हो गई। ठीक है, आगे हम चलेंगे, देखा सब कुछ लेफ्ट में है बेटा, सब कुछ कहाँ है, लेफ्ट में। इस चीज का खास आपको ध्यान रखना है, सब कुछ आपका लेफ्ट अलाइंड है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका आ गया डियर सर, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे देखो जरा, योर्स फेथफुली। ठीक है, क्या आ गया, योर्स फेथफुली आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे सिर्फ सर लिखते तो यहाँ था योर्स ट्रूली, हमने पढ़ा था ना, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पे सर होगा तो यहाँ योर्स ट्रूली, डियर सर, योर्स फेथफुली, डियर मिस्टर नाम आ जाएगा तो बेटा यहाँ योर्स सिंसियरली। ठीक है, अब हमने देखा था कि बेटा कोई भी कॉमा नहीं आता, तो देखो कहीं कॉमा नहीं आ रहा। ठीक है, यहां तक कि जो पीछे एड्रेस हमने लिखा था वहां भी कोई भी कॉमा नहीं था। देखो क्या कॉमा है, नहीं है। तो वही तो चीज बताई गई है कि भाई इसमें ध्यान रखना है कि कोई कॉमा यूज नहीं होता, इनसाइड एड्रेस हो या सैल्यूटेशन हो या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कम्स सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट। बेटा सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें हैं, देखिए बेटा, इसमें अगर हम डेट की बात करें, ध्यान से देखिए बेटा, डेट, कंक्लूजन, सिग्नेचर, ये राइट में होते हैं। ध्यान से देख लीजिए, डेट, कंक्लूजन और आपका जो सिग्नेचर है बेटा वो कहां होगा, राइट में होगा। तो आप देख सकते हैं बेटा डेट कहां पे है, राइट में है, तो ये राइट अलाइंड है। ओके, राइट मार्जिन है इसका। द सब्जेक्ट और रेफरेंस, अब ये देखिए बेटा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, रेफरेंस नंबर होगा, ये क्या होंगे, सेंट्रली अलाइंड होंगे। तो जो आपका अगर सब्जेक्ट आप लिख रहे हो तो, नहीं लिख रहे तो अलग बात है, लिख रहे हो तो रेफरेंस नंबर अगर आपने दिया है तो बेटा ये हमेशा मिडल में होते हैं, सेंट्रली अलाइंड होते हैं। ठीक है, द पैराग्राफ ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर ऑल कमेंट्स विद अ स्लाइट इंडेंट एंड कॉमास आर यूज्ड इन द इनसाइड एड्रेस। जनरली इसमें आपको कॉमास दिखेंगे, कॉमास दिखेंगे जो इनसाइड एड्रेस में यूज होंगे। देखो यहाँ पे देखो, इनसाइड एड्रेस में ये यूज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, बट ब्लॉक्ड फॉर्मेट में ये यूज नहीं हो रहे थे।
ठीक है, तो बेटा ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वही चीज है बेटा, अभी हमने कहा था सब्जेक्ट और रेफरेंस नंबर अगर होते हैं तो वो कहां आते हैं, सेंट्रली अलाइंड होते हैं, ठीक है, मिडल में आते हैं। बाकी आपका क्या है बेटा, ये आपका लेफ्ट अलाइंड रहेगा, और क्या रह गया था आपका, जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा, योर्स फेथफुली या जो भी आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है, वो बेटा सभी के सभी क्या होंगे, राइट अलाइंड होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लॉक्ड फॉर्मेट में तो सभी चीजें बेटा लेफ्ट मार्जिन में होती हैं, लेकिन सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट में जो है ये जो लेआउट है लेटर का, इसमें बेटा कुछ चीजें आपकी राइट में होती हैं, जैसे आपका डेट हो गया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया, साथ ही साथ सिग्नेचर हो गई या डेजिग्नेशन हो गई, ठीक है। बॉडी का जो पार्ट होता है वो सारा का सारा कहां रहता है बेटा, लेफ्ट में रहता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट या रेफरेंस नंबर दिया है तो वो बेटा मिडल में रहता है, सेंट्रली अलाइंड रहता है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, चलिए, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी पड़ती हैं बेटा, क्योंकि कोई भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। अब आपसे लेटर तो लिखवाया नहीं जाएगा एग्जाम में, अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो आपसे लेटर तो लिखवाया नहीं जाएगा, लेकिन अगर लेटर नहीं लिखवाया जाएगा तो बेटा वहां से कोई ना कोई चीज तो आपसे पूछी जा सकती है। हो सकता है आपको एक लेटर दे दिया जाए लिखा हुआ और आपसे पूछ ले कि हाँ बेटा ये बताइए कि ये ब्लॉक्ड फॉर्मेट है, ये सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट है, भाई ये लीगल लेटर है या लीगली ऑफिशियल है या ये कोई और है। मतलब आपको ये भी देखना होगा कि वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल, पूछा जा सकता है फॉर्मल है या इनफॉर्मल। चलिए, Either of the two formats can be used, बेटा दोनों के दोनों यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई कहीं यूज किया जाएगा कोई कहीं, तो दोनों के दोनों बिजनेस में यूज किए जा सकते हैं, किसी भी लेवल पर यूज किए जा सकते हैं। बट इसके पीछे जो है मेन मोटिव ये है कि आप कोई भी एक फॉर्मेट उठाओ, ब्लॉक्ड हो या सेमी ब्लॉक्ड, आपको वही फॉलो करना है, ठीक है। सो बेटा हाउएवर केयर मस्ट बी टेकन टू फॉलो एनी वन फॉर्मेट कंप्लीटली। एक यूज कर लोगे फॉर्मेट तो वो फॉर्मेट यूज करो, बाकी ऐसा नहीं है कि भाई ब्लॉक्ड कहीं यूज करना है, सेमी ब्लॉक्ड कहीं यूज करना है, आप कहीं भी यूज करिए, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं ड्राफ्ट करने के लिए, बट एक ही फॉर्मेट यूज करना है। The overall style of letter depends on the purpose of the letters and relationship between the parties concerned. बिल्कुल, a business letter is sometimes useful because it produces a permanent written record. ठीक है बेटा, permanent written record देता है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है and may be taken more seriously by the recipient. This we have already discussed. अब एक नोट दिया हुआ है जी, नोट क्या है वो भी देख लेते हैं। बेटा जनरली क्या होता है ना, अमेरिकन स्पेलिंग्स में क्या होता है, जहां पे आप लास्ट में OUR लिखते हैं ना, वहां पे OR कर देते हैं वो। जैसे आपको पता होगा कलर में वो क्या, जैसे कलर मानिए ब्रिटिश स्पेलिंग है तो अमेरिकन क्या करेंगे, COLOR। ऐसी फेवर है FAVOUR तो हो जाएगा FAVOR। यही एग्जाम्पल यहाँ पर है, सेम एग्जाम्पल यहाँ पर है। मानिए फेवर आपका वर्ड है तो वो उसको ऐसे लिखेंगे फेवर को, आपका लेबर वर्ड है तो वो कैसे लिखेंगे, लेबर ऐसे लिखेंगे। अच्छा, सेंटर में RE होता है वो कैसे लिखते हैं, ER लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेलिंग आप कोई भी यूज करो, क्योंकि दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कहीं वो यूज हो कहीं वो यूज हो, मतलब आप कहीं भी कोई भी स्पेलिंग यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है लेटर में, लेकिन जहां आपने एक स्पेलिंग लिखी है सेम वही स्पेलिंग आपको पूरे लेटर में लिखनी है। ऐसा नहीं है कि कहीं आप फेवर की स्पेलिंग OUR लिख रहे हैं और कहीं OR लिख रहे हैं, यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। Rules of grammar are getting relaxed, but the conventional as well as the simplified American spellings are in vogue, but care must be taken to be consistent with the whichever spelling you are following. तो उसके साथ आपको consistent रहना है, जो आपने यूज कर दी है स्पेलिंग वही आपको स्पेलिंग थ्रू आउट द लेटर यूज करनी है जहां जहां वो वर्ड आएगा। ओके बच्चों, क्लियर हुआ, ठीक है। तो बेटा ये आपका था क्या, ब्लॉक्ड फॉर्मेट और सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट। उसके बाद हमने बेटा चर्चा की कि भाई कैसे जो है हम ध्यान रखेंगे हर लेआउट का, कैसे हमें जो है ड्राफ्ट करने हैं लेटर्स, और जो भी हमें एक फॉर्मेट लिखना है हम दूसरे फॉर्मेट पर नहीं जा सकते, मतलब उसी फॉर्मेट से जो है हमें लिखना होगा, ठीक है, वो ब्लॉक्ड फॉर्मेट हो या सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट हो। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, भाई एसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर्स। अब एक लेटर तो हमें लिखना आ गया, हमने फॉर्मेट देख लिया, हमने उसके अंदर क्या क्या बेटा डिटेल्स डलेंगी वो हमने जान लिया, लेकिन एक लेटर होना कैसा चाहिए है भाई,
क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। तो एक तरह से बेटा हम फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये फीचर्स हैं, हमें इन चीजों को फॉलो करके जो है इन चीजों को माइंड में रखकर, ध्यान रखो, इन चीजों को माइंड में रखकर एक लेटर को लिखना चाहिए। जैसे भाई कंप्लीटनेस होनी चाहिए लेटर में, अपने आप में एक लेटर जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी और सामने वाले जो रिसीवर है उसने पढ़ा, उसको इनकम्प्लीट लगा, तो वो आगे डिटेल मांगेगा, वो आपको सेंड करेगा, फिर आप उसे आंसर्स में सेंड करोगे और डिले होता जाएगा। तो बेटा कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग जरूरी होती है सेंडर की तरफ से, ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। और बेटा सीधी सी बात है, कंप्लीटनेस होगी तो क्लैरिटी भी जरूर होगी, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए बेटा, एक कोई भी बिजनेस लेटर आप लिखते हैं तो वो सिंपल होना चाहिए ताकि सामने वाले को सारी बात क्लियर हो जाए, ठीक है। और बेटा क्लैरिटी भी तभी आती है जब सिंप्लिसिटी होती है, ठीक है। क्लैरिटी में आपका कोई वोगनेस नहीं होगा, सिंपल बातें आपकी कही जाएंगी, क्लियर उसके मीनिंग होंगे, समझ में आई बात, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी बेटा बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। एक्यूरेसी, बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप देंगे, जो भी डाटा फैक्ट आप देंगे। ब्रेविटी, बेटा आप शब्दों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताएंगे या कम शब्दों में बात नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जितने वर्ड जरूरी हैं उतनी आप बातें करेंगे, ठीक है। ब्रेविटी का मतलब ये होता है, ठीक है, ब्रीफ में रखेंगे। सिंसेरिटी आपको शो करनी है, कर्टेसी, पोलाइटनेस आपकी बनी रहनी चाहिए। और बेटा जिस तरह आप लिखते हैं, हर राइटर का लिखने का अपना एक स्टाइल होता है, वो स्टाइल बना रहना चाहिए हमेशा जब भी आप वो लेटर लिखें, ठीक है। तो चलिए लेट्स रीड इट वन बाय वन। नंबर 1, completeness. The letter must be complete in itself. It should contain all the information required by the addressee. The important and relevant matter should not be left out. सीधी सी बात है भाई, जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो छूटनी नहीं चाहिए। इनकम्प्लीट लेटर्स डू नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ रीडर। वही बात है बेटा, इनकम्प्लीट लेटर होगा तो बेटा रिसीवर के माइंड पे कोई असर उसका नहीं होगा, वो फिर आपको पूछेगा, आप फिर एक लेटर लिखेंगे और बेकार में डिले होते रहेंगे। व्हेन अ लेटर इज इनकम्प्लीट एंड अननेसेसरी डिले इज कॉज्ड इन सीकिंग clarifications, the letter should try to see, the writer should try to grasp all the facts, relevant facts and arrange them logically. तो इसके लिए बेटा प्रॉपर प्लानिंग भी जरूरी होती है and systematically to incorporate them in the body of the letter. तो पहले प्लानिंग करें, सारे के सारे लॉजिकल जितने भी रेलिवेंट फैक्ट्स हैं उनको अपने मन में बेटा स्थापित करें, साथ ही साथ उनको लॉजिकली लगाए, ठीक है, तरीके से बेटा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कोहेरेंटली राइट करे, लिखे, ठीक है। तो वो होती है कंप्लीटनेस। और कोई भी इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन न छूट जाए, नहीं तो क्लैरिफिकेशंस मांगने के चक्कर में, देने के चक्कर में अननेसेसरी डिले होगा, है ना। नेक्स्ट कम्स बेटा क्लैरिटी। द राइटर मस्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट ही वांट्स टू कन्वे। बेटा राइटर को बिल्कुल सीधी सी बात है, वो क्लियर होना चाहिए वो क्या करेगा, ठीक है। एंड देन ही शुड ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। और सीधा सीधा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में उसे जो है ये बातें बतानी है। क्लियर राइटिंग एंड क्लियर थिंकिंग शुड गो हैंड इन हैंड। भाई क्लियर राइटिंग तभी तो होगी जब क्लियर थिंकिंग होगी। भाई सीधी सी बात है, जैसे बात अभी क्या आई थी बेटा, प्रॉपर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस, क्लैरिटी तभी आएगी जब थिंकिंग क्लैरिटी होगी, राइटिंग क्लैरिटी तभी आएगी। और थिंकिंग क्लैरिटी होने के लिए फिर वही बात, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। So the person who thinks straight is usually able to write straight. Before writing, the writer should plan the message to be conveyed in order to avoid vagueness. ठीक है, planning helps to produce the orderly kind of letter. ठीक है बेटा, orderly kind of letter that create a good impression because its message is clear. ठीक है भाई, इसी प्रकार अपने एग्जाम में भी आपको बेटा लॉजिकली, कोहेरेंटली, ठीक है, प्लानिंग के साथ जो है आंसर्स लिखने होते हैं। तभी तो आपकी रैंक अच्छी आती है जब सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की बात होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कम्स सिंप्लिसिटी। बिजनेस लेटर शुड बी इन अ प्लेन एंड सिंपल स्टाइल। ठीक है, बिजनेस लेटर बेटा प्लेन और सिंपल स्टाइल में होने चाहिए। वही बात है बेटा, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इजिली अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। Accordingly, the language of business letter should be very simple. Okay, the use of winding expressions and how high sounding words should be avoided. तो बेटा सीधी सी बात है, जो हाई साउंडिंग फ्रेजेस या वर्ड्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको आपको जो है यूज नहीं करना, ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं डालने, सिंपल फॉर्मेट में रखो। सिंपल होगा तो मैसेज जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा, है ना। Next comes accuracy. A business letter should not have any false or misleading statement. बेटा कोई भी गलत इंफॉर्मेशन लेटर में नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, इसलिए पहले अच्छे से रिसर्च वर्क करिए, सारे के सारे जो फैक्ट्स या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उनको आप एक्यूमुलेट करिए, गैदर करिए. देयर शुड बी नो मिस्टेक which usually creep in a letter to negligence. Mistakes, however small, छोटी भी क्यों ना हो बेटा mistake, should be avoided. Avoid की जानी चाहिए as they cause much inconvenience and trouble. क्योंकि इससे बेटा बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हो सकती है. देखो वही बात है, all facts and figures, references should be as accurate as possible and document like bills of exchange, invoices, statements of account should be carefully prepared and checked. क्योंकि बेटा एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा का पूरा जो बिल है, पूरा का पूरा जो डेटा है, पूरी की पूरी जो फिगर है वो बदल सकती है. तो इसीलिए इन चीजों पे खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है. राइट, सो एक्यूरेसी शुड बी मेंटेन्ड. ब्रेविटी, जैसे कि मैंने कहा ब्रीफ में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, जितनी बातों में बात कही जाए. ठीक है, in a business letter unnecessary words and superfluous matter should be avoided. ठीक है, जो unnecessary words हैं उनको हटाइए. as brevity in letter is the soul of commercial correspondence. ध्यान रखना भाई, ये अगर आपसे पूछा जाए brevity क्या है भाई, is the brevity in letter is the soul, ये एक तरीके से आत्मा है किसकी, कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस की. क्योंकि भाई वही बात लिखनी है जो बात आपको कहनी है. द मैसेज शुड बी वेरी मच क्लियर एंड इट विल बी क्लियर व्हेन यू मेंटेन द ब्रेविटी इन राइटिंग. ब्रीफ में लिखिए, काम की बात लिखिए. ठीक है, द राइटर मस्ट सी दैट एवरी सेंटेंस ही हैज रिटन इन इम्प्रेग्नेटेड is pregnated with an appropriate meaning. कि भाई हर सेंटेंस का एक अपना appropriate meaning होनी चाहिए. कोई बड़ा चढ़ाकर बात नहीं करनी, कोई कम बात नहीं करनी, उतनी बात करिए जितनी महत्वपूर्ण है. सिंसेरिटी, whether a person is writing a personal letter, भाई पर्सन जो है वो बेशक पर्सनल लेटर क्यों ना लिख रहा हो या कोई बिजनेस लेटर लिख रहा हो, he needs to write it with sincerity. उसे बेटा सिंसेरिटी मेंटेन करके रखनी है. अदर वर्ड्स में he must be himself, वो himself खुद होना चाहिए, जैसा लिखता है वो खुद, मतलब खुद में होना चाहिए, एंड नॉट एन इमिटेशन ऑफ समबडी एल्स. ठीक है, द बिजनेस लेटर में सीम टू बी अ कॉमन पीस ऑफ राइटिंग इफ ऑल द लेटर्स आर मॉडल्ड टू अ सेट स्टाइल. इट मस्ट हैव ओरिजिनलिटी ऑफ द सॉर्ट. बेटा सिंसेरिटी होगी, हम लिखते हुए हम खुद होंगे, ठीक है, कॉन्शियस होंगे, तो हमेशा ओरिजिनलिटी बनी रहेगी जब जब हम लिखेंगे. क्यों? क्योंकि स्टाइल भी वही रहेगा, तरीका भी वही रहेगा, बात करने का एक वे भी वही रहेगा. ठीक है, सॉर्ट दैट एक्सप्रेसेस द थॉट्स ऑफ द इट्स राइटर इन हिज ओन स्टाइल, अपने स्टाइल में ही. ठीक है गाइस, तो ये थी सिंसेरिटी. तो बेटा ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए आपके लिए फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ताकि आप अगर कभी लेटर्स लिखें तो आप भी इन चीजों का बहुत ध्यान दें. तभी बिजनेस कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट आपको दिया गया है. ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कर्टेसी की. देखो पोलाइटनेस बनी रहनी चाहिए, सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए. ठीक है, इन अ बिजनेस लेटर कर्टेसी शुड बी प्रेजेंट एवरीवेयर एज इट पैसिफाइज एंगर. गुस्से को शांत कर देती है अगर कर्टेसी आप बना के रखते हैं तो, एंड पेज इन अ लॉन्ग रन. कर्टेसी मींस दैट द जनरल टोन ऑफ द लेटर शुड बी माइल्ड एंड देयर शुड बी कंसिडरेशन फॉर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. भाई कुल मिला के जो रिसीवर के लिए, जिसके लिए भी आप लेटर लिख रहे हैं, उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. कस्टमर केयर पे कभी भी आप बात करते हैं या कोई भी कंपनी जब आपकी कंप्लेंट के थ्रू आपको एक लेटर लिखती है या आपको ईमेल करती है, तो वो उसमें रिग्रेट, सॉरी, ठीक है, थैंक यू, अपोलोजाइज जैसे वर्ड्स यूज करती है. या कस्टमर केयर पे जब आप बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, सो दे आर वेरी मच पोलाइट. अगर कोई व्यक्ति अब्यूजिव भी हो रहा है तब भी सामने वाला जो है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, वो क्या करता है, बहुत ही पोलाइट रहता है. क्यों? क्योंकि बेटा कर्टेसी मेंटेन करके रखनी है, र्यूडनेस की कोई जगह नहीं है बिजनेस में. ठीक है, courtesy should not be sacrificed for the sake of brevity. Discourteous and unpleasant language should be avoided even while writing letters of complaint or letters of refusal. ठीक है बेटा. Next comes style, the last point. The words used in a business letter and the way in which they are used express the writer's personality. बेटा सीधी सी बात है, जिस तरह से वर्ड्स को यूज किया जा रहा है, जिस तरह से मैसेज को लिखा जा रहा है, जिस तरह से राइटिंग की जा रही है एक राइटर के द्वारा, तो बेटा स्टाइल रिफ्लेक्ट्स द राइटर्स पर्सनालिटी. ठीक है, तो आप जो भी लिखते हो ना, उससे आपकी पर्सनालिटी का पता लगता है. ठीक है, एंड गिव द लेटर व्हाट इज कॉल्ड इट्स स्टाइल, और उसी को क्या कहा जाता है, एक स्टाइल कहा जाता है. स्टाइल इन राइटिंग एज इन अदर वॉक्स ऑफ द लाइफ इज अ क्वालिटी पेक्यूलियर टू द इंडिविजुअल
इट इज डिटरमिन्ड बाय द बैकग्राउंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, ठीक है। ये इसी से डिटरमिन होती है कि भाई सामने वाले का बैकग्राउंड क्या है, ट्रेनिंग क्या है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, एंड द वे ही थिंक्स, कि वो किस तरह से सोचता है, राइट। इफ वन राइट्स विद नेचुरलनेस एंड ईज, अगर कोई नेचुरली लिखता है, बहुत मतलब ईज के साथ लिखता है, ठीक है, द लेटर्स वो प्रोड्यूस विल रिफ्लेक्ट द पर्सनालिटी ऑफ द राइटर। तो बेटा वो दिखाएगा कि भाई राइटर की पर्सनालिटी कैसी है। इट इज करेक्टली सेड, देयरफॉर स्टाइल इज द मैन, स्टाइल ही मैन है। तो बेटा इसीलिए जो है आपको इतना सक्षम होना है कि आप अपनी बात को क्लियर ढंग से, बहुत तरीके से, सिस्टमैटिकली, कोहेरेंटली, लॉजिकली सामने वाले के आगे रख पाए। तो इसलिए फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके गाइज, आई बिलीव आपको पूरा ये मैटर समझ में आ गया होगा। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ों को डिस्कस किया है। हमने बेटा पूरे के पूरे जो बिजनेस लेटर के असेंशियल्स हैं वो पढ़े, उनको समझा, फॉर्मल इनफॉर्मल बिजनेस लेटर्स को समझा। देयर आफ्टर वी टॉक्ड अबाउट द लेआउट, लाइक ब्लॉक्ड और सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट ऑफ द लेटर्स, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, ठीक है। तो बेटा चीज़ों को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग। ओके, सो यस, thank you so much. I'll meet you in the next class. Thank you.